Just days after the tragic death of a techie in Noida, a youth riding a motorcycle died after falling into an open pit in Delhi's Janakpuri area. The deceased has now been identified as a Kamal, who's a resident of Kailashpuri. And according to initial reports, he was returning home from his office in Rohini late at night. He was in constant touch with his family, but when he did not reach home, his family went out to look for him. And despite a continuous search through the night, Kamal could not be found. It was only in the morning at 7:30 when the police received a call, after which the incident came to light. Upon reaching the spot, Kamal was found in the pit along with his motorcycle. According to reports, construction work by Delhi Jal Board was underway at the site of the accident. A pit had been dug up in the road. The board has ordered a high-level probe now and has formed an inquiry committee to look into the matter. The police are currently investigating as we speak. The accident occurred in the Assembly constituency of Cabinet Minister Ashish Sood. Minister Sood said that if anyone's found responsible, they will not be spared. He has also instructed Delhi Jal Board to investigate the matter. मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है, इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। की जाती है जिसमें पन्नियां बांधी जाती हैं। ये वो वाली बैरिकेडिंग नहीं है, ये वो बैरिकेडिंग है जो फर्जीवाड़ा करने के लिए बनाई गई। ये दिखाने के लिए बनाई गई कि साहब बैरिकेडिंग तो चारों तरफ लगी हुई थी। वो लड़का पागल था, उस लड़के का दिमाग खराब था। वो रोहिणी से यहाँ तक आ गया, फिर इनकी लोहे की बैरिकेडिंग उसने खोली, फिर वो बाइक लेके अंदर आया, फिर उसने बैरिकेडिंग बंद कर दी और फिर उसने कहा कि नहीं, मैं अब इस गड्ढे में कूद के मरूंगा क्योंकि मुझे आशीष सूद को और रेखा गुप्ता को बदनाम करना है, क्योंकि मुझे सतीश गोलचा को बदनाम करना है। इसलिए मुझे अमेरिका के वो जो कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने पैसा दिया उसको, जॉर्ज सोरोस ने उसको पैसा दिया, इसलिए वो यहाँ आया और यहाँ पे इस गड्ढे में कूद के वो मर गया ताकि इन लोगों को बदनाम कर सके। ये जो है स्पष्टीकरण ये सरकार दे रही है, ये पूरी तरीके से शर्मनाक है। जिस तरीके से आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करना आज इस सरकार का सबसे पहला काम है, आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करना। कल ही 3 दिन से खबर चल रही है कि दिल्ली के अंदर पहले 15 दिनों में साल के 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए। कैसे गायब हो गए भाई? और उसमें बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियां हैं, 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की लड़कियां हैं, वो गायब हो गई। और ये क्या कह रहे हैं? ये हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने इसके बारे में कुछ कहा तो हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे। अरे कर लो, 2 नहीं, 4 नहीं, 100 एफआईआर दर्ज कर लो। हम ना तुम्हारी ईडी से डरते, ना तुम्हारी सीबीआई से डरते, ना तुम्हारी हम एफआईआर से डरते। कितनी एफआईआर करोगे? और कल ही तमाम अखबारों के अंदर दिल्ली पुलिस द्वारा पीआर दी गई। क्या पीआर दी गई? कि साहब हम इतनी महान पुलिस हैं कि हमारे पास कोई भी आता है तो हम उसका तुरंत मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, इसीलिए मिसिंग रिपोर्ट ज्यादा है। यही कहा ना, कल सब जगह छपा है, सब क्राइम रिपोर्टर्स ने कल जो है इसको जो है रिपोर्ट भी किया और आज सब अखबारों ने चलाया। और उस युवक कमल का दोस्त क्या कह रहा है कि रात को हम 6 थानों में गए, सुल्तानपुरी में गए, जनकपुरी में गए, मंगोलपुरी में गए,
डाबरी में गए, पालम में गए, विकासपुरी में गए और हमारे All right, my colleague Vivek Sharma joining us with more details. Vivek Sharma, जैसा कि आप सुन रहे हैं, सौरभ भारद्वाज स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी कड़े सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से। कह रहे हैं कि अगर वहां आसपास लोहे की रेलिंग थी तो किस तरीके से कमल उसके अंदर घुसे और पिट में गिर गए और उनकी मौत हो गई। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो रेलिंग जो है, जो बाउंड्री है, वो बाद में लगाई गई। देखिए, लगातार जो दिल्ली सरकार का कहना यह है कि पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में एक जेई समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस के साथ साथ दिल्ली सरकार जो है पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। दरअसल कमल जो है वो बीती रात रोहिणी में अपने ऑफिस से अपने घर कैलाशपुरी जा रहा था, तभी जनकपुरी इलाके में जो जल बोर्ड का गड्ढा था उसमें गिरने से उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का ये आरोप है कि वो लगातार कई थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने उनकी सहायता नहीं की। बीती रात तकरीबन 11:15 बजे के आसपास कमल के भाई की उससे बातचीत हुई थी। कमल ने बताया था कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया है, आने वाले 10 मिनट में वो घर के अंदर पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद उससे कोई बातचीत नहीं हुई, जिसके चलते परिवार वाले लगातार थानों के चक्कर काटते रहे। ये आरोप परिवार वालों का है। तो वहीं दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि बीती रात जो कमल के परिवार वाले थे वो विकासपुरी थाने पहुंचे थे तकरीबन 12:30 बजे के आसपास। वहां पे पुलिस वालों ने उनकी बात सुनी थी। इसके बाद 3 बजे के आसपास वो जनकपुरी पहुंचे थे। वहां पुलिसकर्मी ने बकायदा जो है कमल के नंबर्स को टावर से ट्रेस करने की कोशिश की और टावर जो है वो जो स्पॉट था जहां पे वारदात हुई है, जहां घटना हुई है, उससे करीब 200 मीटर दिखाई दे रहा था। तो पुलिस का कहना है कि जो आरोप परिवार वालों के द्वारा लगाए गए हैं उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी अगर उसमें लापरवाही नजर आएगी तो एक्शन जरूर लिया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि कड़ी कार्रवाई करते हुए हमने जेई समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इसमें बड़ी लापरवाही हुई है और उसकी गहनता से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। तो जहां एक तरफ पुलिस मामले की तफ्तीश करे तो वहीं दिल्ली सरकार भी तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। All right, Vivek, thank you very much for all those details. PWD works there, acting swiftly, suspending at least 3 members, senior members and senior engineers. BJP government in the national capital saying will be taking strictest possible measures to ensure that the perpetrators are brought to justice. Meanwhile, a young person has lost his life to civic apathy yet again, not very far from Noida, where just a few weeks ago we saw a similar scene unfolding. A 25-year-old dying in Noida. A couple of weeks later, another 25-year-old now dying in Delhi. Lives that could have been saved, accidents that could have been prevented.